लिटरली फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन. ओके लेट्स स्टार्ट इट अगेन. Hello you guys, welcome back to the channel. So as you must have guessed from the title of this video, लो एग्ज़ाम क्लियर हो गया ये. ओके ठीक है. सो आज मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ. आई थॉट ऑफ कि चलो आई जस्ट हेल्प यू ऑल विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक हाउ आई डिड द प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, क्योंकि अभी फ्रेश है, मुझे सब याद है. तो थॉट ऑफ आई जस्ट हेल्प यू. पहली बात, सबसे फर्स्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज़, ऑब्वियसली तुम अपने ऑफिस में और फ्रेंड से पूछोगे कि हाउ डिड यू क्लियर इट, हूसोएवर हैव क्लियर्ड इट, एवरीवन विल सजेस्ट यू, मतलब मोस्ट ऑफ देम विल सजेस्ट यू कि दिस इज द कंपाइलर, एमसीक्यू कंपाइलर, एक बार, दो बार, तीन बार जस्ट रीड इट एंड एग्जाम दे दो, हो जाएगा. यार पता है मुझे भी सेम एडवाइस मिली थी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका क्लियर हुआ है, बट आई फील ना द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने अभी देखा, यार डायरेक्ट क्वेश्चन डोंट एक्सपेक्ट कि वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे. देयर वुड बी एक पेज का ऐसे केस स्टडी होगा, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, आई वुड से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर तुम केस स्टडी ना भी पढ़ो तो भी यू कैन क्लियरली सॉल्व इट. बट मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तुम केस स्टडी पढ़ के ही तुम्हें आंसर मिलेगा. ऑब्वियसली फालतू का ज्ञान उन्होंने बहुत दे रखा है उसमें, बट केस स्टडीज तो है. तो आई वुड सजेस्ट द बेस्ट वे, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आई एम नॉट सेइंग कि तुम यही करो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ सजेशन कि एक बार ना एमसीक्यू कंपाइलर, इफ़ यू हैव लिंक्डइन पे पूरा फैला हुआ है, बट इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दैट विद यू. एंड एक बार वो कंपाइलर पढ़ लो, चैप्टर, सपोज इफ आई टॉक अबाउट कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ के वो सारे क्वेश्चंस जस्ट रीड देम आउट, एंड देन शुभम सर की वीडियोस, बिकॉज फॉर्म के लिए वही बेस्ट है. कि जब एक बार तुम एमसीक्यू देख लोगे ना, और जब वो वीडियो में पढ़ाएंगे, तो यू विल बी मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स इट. तुम्हें पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू बुकलेट में देखे थे, एंड द मोमेंट वो उस टॉपिक पे जाएंगे, इट विल क्लिक इन योर हेड कि ओके वुमेन डायरेक्टर का आई सॉ क्वेश्चन देयर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो कमिंग टू द सेकंड मटेरियल दैट आई यूज्ड वाज दिस हेमंत सोमानी का व्हाट डू यू से नोट्स. मतलब इसमें नोट्स भी है, इसमें एमसीक्यूज भी है, मैंने ये बस प्रिंट निकाल लिया था, यू नो हाउ टू डू इट. एंड इससे ना जस्ट एक बार रेफर कर लो. इसमें एक्चुअली मैं इसलिए रेफर बोल रही हूँ करने, बिकॉज में आईसीआई के भी एमसीक्यूज कवर्ड है. इसमें समरी नोट्स है, कंपनी लॉ का देयर आर अमेजिंग समरी नोट्स जो लास्ट डे रिविजन के लिए इट विल हेल्प यू लॉट. तो एक बार यू कैन रेफर इट. नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो I'll just tell you, कंपनी लॉ से स्मॉल शेयर होल्डर इज इंपॉर्टेंट, कोरम इज इंपॉर्टेंट, वुमेन डायरेक्टर का एप्लीकेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, डोमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी एक बार बस वो चेक कर लेना 2 साल में कब तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है तो. और पेनल्टी इन केस ऑफ अगर तुमने मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं किए ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द मीटिंग, तो वो पेनल्टी एक बार रिवाइज कर लेना. एंड स्ट्राइक ऑफ नेम कब करेगी आरओसी, वो अभी ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे एग्जाम में पूछा था. और एनसीएलटी रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर लिमिट कितना टाइम होता है एनसीएलटी के पास, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया किसे कहते हैं, निधि कंपनी के प्रोविजंस, नेट ओन फंड, इफेक्टिव कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. मैनेजरियल रिम्यूनरेशन मतलब 100% आना है, इसलिए ये अच्छे से कर लेना. इफेक्टिव कैपिटल का आई टोल्ड यू. रोटेशन ऑफ डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, वाइंडिंग अप के प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट. 2000 लिस्टेड कंपनी, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी के प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आईपीओ के अलॉटमेंट, लाइक कितने दिन तक मिनिमम ओपन हो सकता है आईपीओ, एंड व्हाट इज द मिनिमम, लाइक 10,000 से 15,000 वाली जो लिमिट है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट बहुत लंबी है. ऑब्वियसली मेरे को अराउंड 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मुझे याद है कि आज कौन से क्वेश्चन थे उसमें. बट क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच, इफ आई टेल यू कि कैसे क्वेश्चंस आप यू कैन यू नो टैकल इन एग्जाम, टाइम की कोई टेंशन मत लेना, जितने आराम से कर सकते हो, 100 के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, 100 के करो, डजेंट मैटर, क्योंकि वो जो लास्ट में 1.5 घंटे बचते हैं ना भाई, वो निकालना मुश्किल है. आई टेल यू आज मेरे साथ क्या हुआ. दिल गिव यू, जो भी एग्जाम पे आपका सेंटर है, दिल गिव यू रफ पेपर, दैट इज नॉट अवेयर कि वो रफ पेपर मुझे उनको रिटर्न करना है. सो व्हाट आई डिड, 1 घंटे पहले मेरा हो गया था. आई लिटरली मेड मिनी माउस, मिकी माउस, डोरेमोन, छोटा भीम, वो चुटकी एंड वॉट नॉट. और द मोमेंट द इन्विजिलेटर केम और उसने मुझसे मांगा कि वो दो अपना, आई वॉज सो एम्बेरेस्ड. आई गेव इट टू हिम एंड ही वॉज लुकिंग एट मी लाइक दिस. और उसने जो मेरे उसकी साइलेंस ने, उसकी फेस को देख के आई कुड सी द सबटाइटल्स कि ये है हमारे देश के फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. लाइक ओके फाइन, ठीक है, माय बैड. कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इसलिए आई वाज सेइंग कि टाइम की कोई टेंशन नहीं है, तुम आराम से दो, कोई टेंशन नहीं है. क्वेश्चंस पढ़ने का अब आई टेल यू द तरीका. सपोज देयर इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक लंबी सी केस स्टडी है, और एक केस स्टडी पे यू विल गेट अराउंड 3-4 क्वेश्चंस तो होते हैं. सपोज देयर इज अ केस स्टडी इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 विल बी बेस्ड अपॉन द सेम केस स्टडी. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज,
क्वेश्चन पहले पढ़ लेना नीचे का, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तुम 3-4 क्वेश्चन के एक बार में पढ़ सकते हो, या एक काम करो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग फॉर, एंड नाउ जस्ट रीड द केस स्टडी। केस स्टडी में आई टेल यू, इतना ज्ञान दिया है ना इन्होंने, इतना ज्ञान दिया है, फालतू का ज्ञान भाई, कोई जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा उसके लिए तुम्हें, बट फालतू का ज्ञान दे रखा है उसमें। जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हटा दो। इफ यू आर एबल टू टैकल द क्वेश्चन इजिली, पढ़ के समझ आ जाएगा, ओके दिस क्वेश्चन इज आस्किंग दिस, जस्ट मार्क द आंसर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं उतने तो आप इजीली कर लोगे। नाउ कमिंग टू दोस क्वेश्चन जिनके लिए आप थोड़े बहुत अनश्योर हो, नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कौन से क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज आप उन क्वेश्चंस को बुक मार्क कर लो, और व्हेन यू आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस इन जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, कम अगेन टू दोज क्वेश्चन जिनमें आप थोड़ी सी डिलेमा में हो कि इसका आंसर क्या होगा। व्हेन यू आर सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस टुगेदर ना, तो क्लिक ना करे, बट जब तुम बाद में आके उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, रीड ईच वर्ड केयरफुली, फिर अगर याद आ गया है वेल एंड गुड, चलो डाल दो। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। कमिंग टू कितनी देर की इफेक्टिव स्टडी करने से फॉर्म क्लियर हो जाएगा, वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट मैं अपना बताती हूँ और कुछ फ्रेंड्स का बताती हूँ। एक वीक हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट, एंड एक वीक कैसे, नॉट कॉन्स्टेंटली, ऑब्वियसली भाई ऑफिस भी जाना है, 2 घंटे 3 घंटे सुबह, मतलब 2-3 घंटे की तुम दिन के मान लो कि 2-3 घंटे हम पढ़ लेते थे। मैं सुबह पढ़ लेती थी 2 घंटे, एंड ऑफिस में टाइम मिलता था तो ऑफिस में आई यूज टू जस्ट टेक क्लासेस और मैं नोट्स पढ़ लेती थी, ठीक है। तो वो देख लो अपने अकॉर्डिंग। इफ यू वांट द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डीएम मी एंड आई विल शेयर विद यू। इफ यू वांट द एमसीक्यू कंपाइलर एंड वो जो मैंने बोला था ना दूसरा एमसीक्यू कंपाइलर, सो देयर आर 2 कंपाइलर्स दैट आई यूज्ड। सो वैसे तो पूरा लिंक्डइन भरा हुआ है उससे, बट even if in case you want, just drop your email id in the comment section, I'll send it to you. Apart from that I don't think there is anything left. Law costing का I haven't given it yet, एक बार when I give it ना मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। ओके, see you, bye, all the very best, I hope you clear with very good marks, ठीक है। ओके, see you in the next one, bye bye.